जिस तरफ हम लोग जाएंगे, मुकेश हम जिधर लेके चले गए। जिधर हम लोग जाएंगे उसकी जीत पक्की है, ये पक्का आपको करते हैं। दूल्हा जो है हमारे नेता को नहीं बनना है, हम लोग तो बाराती हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो उस चुनाव में अगर हम लोग महागठबंधन के साथ रहते, एनडीए महागठबंधन के साथ अगर रहते तो आज इस राज्य का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। मात्र 12,500 वोट का डिफरेंस था एनडीए और महागठबंधन में। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपना राजनीतिक चाल चलना शुरू कर दिया है। इसमें मुकेश सहनी एक नया पासा मारे हुए हैं, जिस पासा में पूरा का पूरा मगध आ जाएगा। आपको बता दें कि मगध स्टार गुंजन सिंह की कल मुलाकात हुई है वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी से, और चर्चा ये है कि मगध के स्टार जो हैं गुंजन सिंह वीआईपी ज्वाइन करने वाले हैं और वीआईपी से चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवज्योति जी। तो देवज्योति जी, गुंजन सिंह के बहाने आप लोगों ने पूरे मगध को अपने साथ लेने का ये जो तैयारी कर दिया है, कल मुलाकात हुई, क्या क्या बातें हुई है? गुंजन सिंह जी एक लोकप्रिय और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं और गुंजन सिंह जी को हम काफ़ी दिनों से जानते हैं और उनसे हमारा एक पारिवारिक रिश्ता भी रहा है। तो गुंजन सिंह जी आए थे और उनका जो विचार है हमारे नेता से काफ़ी मिलता जुलता है, हमारे पार्टी से काफ़ी मिलता जुलता उनका विचार है। जो विचार है संघर्ष का और गरीबों की बात हमारे नेता करते हैं, शोषितों की बात हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी करते हैं। तो उनका भी विचार उसी तरह से है कि गरीब कैसे आगे बढ़े और शोषितों को कैसे आगे किया जाए। वो दोनों का विचारधारा और उनका जो मन है हमारे पार्टी से मिलता जुलता है। तो हम काफ़ी दिनों से उनसे हम बात भी कर रहे थे, काफ़ी दिनों से उनसे हम टच भी थे। तो मुलाकात हुई है और आशा करते हैं कि हमारे नेता के साथ जल्द उनकी मुलाकात होगी। तो ये मन का प्रेम राजनीतिक प्रेम में आएगा एक साथ? देखिए, ये तो लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको लोकतंत्र में दिया गया है कि किस तरह से चुनाव आप भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी जाके चुनाव लड़ सकता है। अभी हमारे नेता के साथ उनकी मुलाकात होनी बाकी है। हमारे नेता अभी राज्य से बाहर हैं, वो लौट के आने वाले हैं 8 या 9 तारीख को। तो उसके बाद जो है हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ एक मुलाकात होगी और गुंजन सिंह जी का जो क्षेत्र है पूरा मगध से लेके मतलब काफ़ी लोकप्रिय है और उनका फॉलोअर्स भी काफ़ी अच्छा है और अच्छे गाना गाते हैं और सरस्वती उन पर सीधा विराजे हुए हैं। तो उसका फायदा आप लोग को मिलेगा अगर आ जाते हैं पार्टी में? तो हम तो अगर हमारा विचारधारा जो वीआईपी से जिसका विचारधारा मिलता है वीआईपी पार्टी से तो सारे लोगों का स्वागत है। कोई भी आ सकता है हमारे पार्टी का विचारधारा में, अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए तो स्वागत है वो विचारधारा में। तो चुनाव लड़ाइएगा आप लोग आते हैं तो लोकसभा? ये तो नेता हमारे निर्णय करेंगे कि उनको कहाँ से लड़ाएंगे, क्या करेंगे। वो तो अधिकृत हम लोगों ने पार्टी में उन्हीं को ही किया हुआ है कि कैसे लड़ाएंगे। पहले मुलाकात हो जाने दीजिए हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी से, उसके बाद जो है आगे क्या होता है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है। 2024 से पहले 2 धारा दिख रहा है देश के अंदर में, एक राष्ट्रवाद का बात कर रहा है, दूसरा संविधान बचाने की बात कर रहा है। आप लोग किसके साथ है, संविधान बचाने में है या राष्ट्र के साथ? हम लोग तो संविधान बचाने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का हम लोग फॉलोअर हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है उसकी रक्षा कैसे हो उसके लिए हम लोग काम करते हैं और हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता से लेके हर एक जितने भी प्रदेश में जितने भी लोग हैं सारा उस पर एकदम प्रॉमिस्ड है कि वही बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को लेके चलना है। तो हम लोग को आदर्श हैं, तो उनको कैसे हम लोग भूल सकते हैं। इसका मतलब कि आप लोग महागठबंधन के साथ जाने वाले हैं ना? नहीं, वो तो निर्णय हमारे नेता। तो हम बोले कि 2 धारा बट गया है, एक राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, दूसरा संविधान वो हमारे नेता को हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है। वो 25 जुलाई को फूलन देवी जी के शहादत दिवस में, दिवंगत फूलन देवी जी के उस दिन जो है हमारे नेता निर्णय ले सकते हैं और वीआईपी का जो नाव है वो किस तरह जाएगा उस तरह अपने विचार को रख सकते हैं। फिर भी आपका जो राजनीतिक विचार है किससे मिल रहा है अभी के समय में? कौन है जो आपके विचारों को आगे बढ़ा? देखिए, हमारे विचार को जो एडॉप्ट करेगा, हमारे विचार को जो मानेगा, आज फिर से हम बता रहे हैं जो स्थिति राजनीति 2020 में ही बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो उस चुनाव में अगर
हम लोग महागठबंधन के साथ रहते, एनडीए महागठबंधन के साथ अगर रहते तो आज इस राज्य का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। मात्र 12,500 वोट का डिफरेंस था एनडीए और महागठबंधन में। तो हमको उम्मीद है कि 25 जुलाई को हमारे नेता कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। दिल तो इधर ही आपका दिख रहा है, दिल में कौन है, दिमाग में कौन है? देखिए नेता जो हैं हमारे जो है वो 25 जुलाई को कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि बिहार वीआईपी का जो नाव है, जो हमारा जो नाव छाप है, नाव छाप किस तरफ जाएगा, बीच में रखे हुए नाव, नदी के जिस तरफ हम लोग जाएंगे, हम लोग जिधर हम लोग जाएंगे उसकी जीत पक्की है, ये पक्का आपको करते हैं। दूल्हा जो है हमारे नेता को नहीं बनना है, हम लोग तो बाराती हैं। बाराती जिधर उधर का बारात सजेगा, जहाँ मेरे नेता जिसको दूल्हा मान लेंगे हम लोग बाराती में चले जाएंगे। अच्छा, मांझी जी अभी गठबंधन का साथ छोड़ दिया, उनका फैसला किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय जीतनराम मांझी जी को हम लोग सम्मान करते हैं। आदरणीय जीतनराम मांझी जी एक बड़े और मजे हुए बड़े अनुभवी नेता हैं। फैसला ठीक था गलत था? तो हम देखिए उनके फैसला, उनके पार्टी अलग है, हमारा पार्टी अलग है, लेकिन जीतनराम मांझी जी को हम लोग सम्मान करते हैं। नहीं बताइए ये गलत फैसला था इसे? हम आप एक और आपको ऑप्शन देते हैं। ललन सिंह ने बोला कि छोटी छोटी दुकान जो है नहीं चलनी चाहिए, बंद कीजिए। छोटी दुकान बंद कीजिएगा या फिर चलेगा दुकान? देखिए, राजनीतिक पार्टी कोई दुकान नहीं है, ना व्यवसाय का चीज़ है। अगर इस तरह का कोई बयान देता है तो ये बचपना वाला बयान है। राजनीतिक पार्टी जो है जिस तरह से 2018 में हमारे नेता ने विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी बनाया और संघर्ष करके 2019 में हम लोगों ने महागठबंधन के साथ 3 सीट में चुनाव लड़ा। ठीक है, देश का मैंडेट अलग था, देश दूसरे धारा में चल रहा था, अलग था, लेकिन हम लोगों ने तो काफ़ी वोट और लोकप्रियता हमारे नेता को मिला, हमारे पार्टी को मिला। 2020 में हम लोगों ने 11 सीट में एनडीए के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद कितना हमारा वोट आया, अभी हमने बोचाहा में चुनाव लड़ा, हम 30,000 वोट लाते हैं। हम कुढ़नी में चुनाव लड़ते हैं, 10,000 वोट हम लाते हैं, मतलब 3rd पोजीशन में बिना बैसाखी का। बोचाहा में तो आप लोग बहुत खुश थे भाजपा को हरा करके। बिना बैसाखी का हमने 30,000 वोट लाया। खुश तो थे ज्यादा। सिमरी बख्तियारपुर में हम बिना बैसाखी का 26,000 वोट लाते हैं। इस बार 24 में गुलाल उड़ेगा या फिर? उम्मीद रखते हैं 25 जुलाई को हमारे नेता कुछ ना कुछ निर्णय हमारे नेता लेंगे। जब तक हमारे नेता कुछ निर्णय नहीं ले तब तक हमको इस पे अभी बयान देना या बोलना अधिकृत हम नहीं है, ना हमको बोलना शोभा देगा। गुंजन सिंह आ रहे हैं कन्फर्म? गुंजन सिंह जी हमारे नेता से मिलेंगे 8 तारीख को, 9 तारीख को हो सकता है मिलेंगे। नेता हमारे आ रहे हैं तो गुंजन जी मिलेंगे, और गुंजन जी जो मिलने के बाद जो है हमारे नेता से अभी क्या निर्णय होता है उसको बाकी का अधिक जानकारी आपको इसके अगला बार में अगर मौका मिलता है आपके चैनल में बोलने का तो हम जानकारी देंगे। आपका दिल तो मिल गया ना गुंजन सिंह से? गुंजन सिंह जी से तो हमारा, हम तो बोल ही रहे हैं कि हमारे पारिवारिक मित्र हैं। आप देवज्योति जी का मिल गया तो नहीं, अब तो नेताजी निर्णय करेंगे, नेताजी करेंगे। अब नेताजी निर्णय करेंगे कि भाई पार्टी का जब विचारधारा उनका मन मिल रहा है, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि हमारा विचार जो है वो गरीबों और शोषितों के लिए हम लड़ाई वो भी लड़ रहे हैं, वो भी काफ़ी संघर्ष किए हैं, और वो काफ़ी गरीबी से जाके अब एक भोजपुरी स्टार बने हैं। बॉम्बे में संघर्ष करके अपना जगह बनाना उतना आसान नहीं है। हमारे नेता भी जो हैं मुंबई में जाके संघर्ष करके अपना एम्पायर खड़ा करके और आज के दिन में बिहार में राजनीति कर रहे हैं। तो जो लोग गरीबी देखा है तो वही गरीब के लिए कुछ कर सकता है। चलिए, 2 मुंबई में संघर्ष करने वाले एक साथ आने वाले हैं। मगध स्टार गुंजन सिंह से मुलाकात हुई है देवज्योति जी की। चर्चा ये है कि देवज्योति 2024 में चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे वो वीआईपी मानने के बाद तय होगा, या फिर बीजेपी में वो जा सकते हैं। अभी चर्चा थी बीच में, लेकिन कल से जो तस्वीरें हैं बदल चुकी है। कल के बाद से चर्चा ये है कि गुंजन सिंह जो है मगध के स्टार, मगही स्टार उनको कहा जाता है, वो वीआईपी के साथ आ रहे हैं। और नवादा से उन्होंने पहले ही ताल ठोक दिया है कि नवादा से हम चुनाव लड़ेंगे 2024 में। तो देखिए तस्वीरें क्या होगी। फूलन देवी के शहादत दिवस पर यह तय हो जाएगा कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं मुकेश सहनी या फिर महागठबंधन के साथ। बहुत दूर नहीं है समय, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और बाकी जो वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक पर देखते हैं वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।